आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इसके डेफिनेशन पे आते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज़ द अमाउंट ऑफ वर्क नीडेड टू मूव अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू अ पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड विदाउट एक्सेलरेशन। ठीक है, तो इसको हम डायग्राम से समझते हैं इसका डेफिनेशन को। तो एक चार्ज हमने कंसीडर किया Q, ठीक है, और Q से R डिस्टेंस पे एक पॉइंट हमने लिया P, ठीक है, और एक टेस्ट चार्ज जिसका वैल्यू 1 कूलम है वो हमने अपने इनफाइनाइट पे कंसीडर किया। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डेफिनेशन क्या कहता है कि 1 कूलम चार्ज को पॉइंट P तक मूव करने में जो वर्क डन हमें लगता है वो पोटेंशियल के बराबर होता है। अगर हम 1 कूलम चार्ज का वर्क डन निकाल लें पॉइंट P तक का तो हमें पोटेंशियल मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये चार्ज Q के कारण इसके सराउंडिंग में एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करता है। ठीक है, अगर कोई भी चार्ज प्रेजेंट है तो उस पर एक फोर्स लगेगा जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, तो इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट में अगर चार्ज को हमें मूव करना है, ठीक है, टुवर्ड पॉइंट P, तो हमें एक एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक है, तभी ये मूवमेंट होगा। तो हम निकालते हैं इसका वर्क डन क्या होगा। 1 कूलम चार्ज को जब मूव करेंगे पॉइंट P तक तो इसका वर्क डन क्या होगा वो हम निकालते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एक चार्ज Q है, जैसा कि पिछले स्लाइड में बताया था। यहाँ पे चार्ज Q है, R डिस्टेंस पॉइंट P है, और ये 1 कूलम चार्ज जो है इनफाइनाइट पे है। ठीक है, इस 1 कूलम चार्ज पे को मूव करने के लिए हमें एक एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो हमने एक एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पे लगाया। एक एक्सटर्नल फोर्स हमने लगाया F एक्सटर्नल। तो इस फोर्स के कारण ये चार्ज जो है 1 कूलम मूवमेंट्स मूव करना स्टार्ट कर देगा। जब ये 1 कूलम चार्ज जब पॉइंट A पे पहुँचेगा तो हम यहाँ कंसीडर करते हैं पॉइंट A पे इस चार्ज पे कौन कौन सा फोर्स लग रहा है वो हम देखते हैं। तो सबसे पहला जो फोर्स लगेगा इस 1 कूलम पे वो फोर्स लगेगा चार्ज Q के कारण एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। ठीक है, जिसका डायरेक्शन रहेगा आउटवर्ड अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस। ठीक है, तो इसका डायरेक्शन आउटवर्ड रहेगा। आउटवर्ड क्यों रहेगा? क्योंकि 1 कूलम चार्ज और चार्ज Q दोनों पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए रिपल्सन होगा। इसलिए जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का जो डायरेक्शन होगा वो आउटवर्ड होगा। ठीक है, इस फोर्स के अगेंस्ट में चूँकि हमें मोशन करना है तो एक एक्सटर्नल फोर्स हमने लगाया जस्ट इसके अपोजिट में F एक्सटर्नल, जिसका वैल्यू जो होगा वो F के बराबर ही होगा। ठीक है, तो एक चीज़ हम जानते हैं कि सपोज कीजिए ये ब्लॉक है, इस ब्लॉक को अगर हमें S डिस्प्लेसमेंट कराना है, इस ब्लॉक पे हमने फोर्स लगा F और ये ब्लॉक डिस्प्लेस किया S, तो वर्क डन जो फोर्स के इस फोर्स के कारण जो वर्क डन होगा वो हो जाएगा F डॉट S। ठीक है, तो ये हो जाएगा F S कॉस ऑफ थीटा। थीटा जो है एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो हम भी यहाँ पे वही कोशिश करेंगे कि हमें एक वर्क डन निकालना है। तो हम क्या करेंगे कि चार्ज 1 कूलम के चार्ज को यहाँ पे थोड़ा सा डिस्प्लेस करेंगे, dx डिस्प्लेसमेंट करेंगे। ठीक है, तो हमने 1 कूलम चार्ज को dx डिस्प्लेसमेंट दिया। सपोज कीजिए ये डिस्प्लेसमेंट दिया हमने 1 कूलम चार्ज को dx। तो एक्सटर्नल फोर्स के कारण चार्ज डिस्प्लेस हुआ dx, तो वर्क डन जो होगा एलिमेंट्री वर्क डन dw वो जो हो जाएगा F एक्सटर्नल डॉट dx। ठीक है, चूँकि एक्सटर्नल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन सेम है इसलिए थीटा का वैल्यू 0 होगा, इसलिए हो जाएगा F एक्सटर्नल इंटू dx इंटू कॉस ऑफ
0 डिग्री, ये किसके बराबर हो जाएगा, एफ एक्सटर्नल डी एक्स के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो हमें एलिमेंट्री वर्क डन मिल गया। नाउ अब क्या करना है, और एक और चीज़ हम जानते हैं कि एक्सटर्नल फोर्स जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर है। ठीक है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का जो वैल्यू है यहाँ पे, ये चार्ज और यहाँ पे अगर 1 कूलम चार्ज पॉइंट ए पे है तो 1 कूलम चार्ज पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा वो हम लोग कैसे निकालेंगे, एफ इजकल टू के क्यू इंटू 1 कूलम चार्ज डिवाइडेड बाई पॉइंट क्यू से ए का डिस्प्लेसमेंट कितना है, एक्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो लग रहा है के क्यू बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और एक्सटर्नल फोर्स दोनों बराबर है, इसीलिए नाउ डी डब्ल्यू वर्क डन, इलेमेंट्री वर्क डन इसका टू क्या है, एफ एक्सटर्नल इंटू डी एक्स। इसको हम लिख सकते हैं माइनस एफ डॉट इंटू डी एक्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका माइनस एफ इंटू डी एक्स। अब डी डब्ल्यू इसकल टू हो जाएगा माइनस एफ इंटू डी एक्स। अब हम क्या करेंगे, वर्क डन निकालने के लिए इस एलिमेंट्री वर्क डन को इंटीग्रेट कर देंगे बोथ साइड। ठीक है, तो ये हो जाएगा डब्ल्यू, और इस इंटीग्रेशन में लिमिट लगेगा। लिमिट क्या लगाएंगे, देखिए लिमिट लगाने के लिए क्या करना है हमें, वन कूलम चार्ज को कहाँ से कहाँ तक ले जा रहे हैं, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ले जा रहे हैं, पॉइंट पी तक, इनफाइनाइट से पॉइंट पी तक। तो चार्ज क्यू से 1 कूलम का डिस्टेंस जो है वो इनफाइनाइट है, तो लोअर लिमिट इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, और अपर लिमिट जो हो जाएगा अपर लिमिट जो हो जाएगा वो चार्ज 1 कूलम को पॉइंट पी तक मूव करना है ना, तो 1 कूलम को पॉइंट पी तक मूव करेंगे तो क्यू से इसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, आर। ठीक है, तो अपर लिमिट हो जाएगा हमारा आर। अपर लिमिट हो जाएगा आर, यहाँ पे हो जाएगा एफ इंटू डी एक्स। तो देखिए एफ का वैल्यू क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ इन्फिनिटी से आर तक एफ का वैल्यू है के। देखिए एफ का वैल्यू क्या है, के क्यू बाई एक्स स्क्वायर। एफ का वैल्यू है के क्यू बाई एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ठीक है, तो इसको हम निकालते हैं कि क्यू बाहर हो जाएगा, जो क्योंकि ये कांस्टेंट है, ये इनफिनाइट से आर डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, डी सिंप्लाई वर्क डन हो जाएगा आपका के क्यू -2 + 1 बाई -2 + 1 तो हो जाएगा के क्यू बाई एक्स। यहाँ पे लिमिट दे दीजिए इनफाइनाइट से आर तक, तो यहाँ पे लिमिट हो जाएगा इनफाइनाइट से आर तक। ठीक है, तो यहाँ पे के क्यू बाई आर हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज वर्क डन जो निकला वो हो जाएगा के क्यू बाई आर। और ये जो वर्क डन है
ये आपका पोटेंशियल के बराबर है। वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल। तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, V इक्वल टू के क्यू बाई आर। सो ये जो पोटेंशियल निकला, दिस पोटेंशियल is called potential at point P। मतलब पॉइंट P का ये पोटेंशियल हो गया, हमने जो निकाला है पॉइंट P का पोटेंशियल हो गया। ठीक है, ये पॉइंट P का पोटेंशियल है, जो हमने जो निकाला है अभी वो पॉइंट P का पोटेंशियल है। ये पॉइंट P का पोटेंशियल है के क्यू बाई आर। आर हो गया डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम चार्ज Q। आर जो है डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम चार्ज Q, तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, के क्यू बाई आर। ठीक है, ये हो गया आपका पोटेंशियल। तो इस तरीके से हम किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे का पोटेंशियल क्या होगा हम निकाल सकते हैं। ठीक है, कहीं भी पॉइंट हो, जो भी डिस्टेंस रहेगा हम उसका पोटेंशियल निकाल सकते हैं।